भरोसे की आड़ लेकर वो करीब आते हैं और बिना आग लगाए वो जिंदगी को जला जाते हैं। एक लड़का होता है, उसका नाम होता है रवि। दोस्तों, उस लड़के की शादी हो जाती है और जो लड़की का नाम होता है रवीना, तो रवीना उसकी तो उस लड़के की शादी हो जाती है और जो लड़की का नाम होता है रवीना, तो रवीना उसकी दुल्हनिया बनके घर पहुंचती है। वह समय आ चुका था जो हर लड़की का सपना होता है और हर लड़के का सपना होता है दोस्तों, शादी की पहली रात, मतलब कि सुहागरात। सुहागरात की स्टेज पर दुल्हती है और जब लड़का होता है दूल्हा जब कमरे में आता है तो उसके बाद वही शुरू होता है जो एक पति के बीच में होता है। पहले कुछ बातें होती है, फिर घूंघट उठाकर उसके बाद उसके अंगों से छेड़खानी करने लगता है दोस्तों। लेकिन दुल्हन होती है, उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों। उसके बाद सारे सपने दर्द और बेतहासा दर्द की ओर, क्योंकि जो लड़का होता है पहली ही रात को शादी की अपनी पत्नी के साथ आप प्राकृतिक तौर पर संबंध बनाने लगता है दोस्तों, और उसके साथ जो आगे की बजाय पीछे से संबंध बनाता है। बेतहासा दर्द से है, जैसे उसके तड़पने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और जानवरों की तरह उसे बस पीछे से रोता जा रहा होता है सारी रात रुक रुक कर। जब दूल्हे का मन नहीं बढ़ता, वह अपनी पत्नी के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता है। और अगले दिन सुबह होती है यही स्थिति थी कि दुल्हन चलने की स्थिति में भी नहीं थी। वो रो रही होती है, लेकिन सुबह होते ही दूल्हा अचानक से बदल जाता है। तो दोस्तों, इतना सीधा और सरल व्यक्ति बनने लगता है और जो दुल्हन है हाथ जोड़कर अपने किए पर शर्मिंदा माफ़ी मांगने लगता है दुल्हन से, और सारा दिन इसी तरह से बीतता है। जो दुल्हन होती है सोचती है कि चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही अगली रात होती है दूल्हे का अंदर का जानवर फिर से जागता है दोस्तों। और आज रात को दुल्हन की पहली ही रात की तरह उसी के साथ उसी प्रकार से दरिंदगी करता है दोस्तों। आज की रात भी रोते बिलखते तड़पती ही बीतती है कुल दुल्हन की। लेकिन अब यह एक और दिन का खेल नहीं, वो रोज़ सुबह उठते ही फिर दुल्हन से माफ़ी मांगता है, अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है दोस्तों। रवि होता है दूल्हे का नाम, एक अच्छा आदमी बन जाता है और रोज़ बन जाता था दोस्तों। दुल्हन से अपनी रात की गलती फिर से माफ़ी मांग और इसी तरह माफ़ी मांगता रहता है। रोज़ वो सिलसिला चलते रहता है और रात होती ही वह फिर वैसा जानवर बन जाया करता है। इसी प्रकार से 2 महीने बीत जाते दोस्तों, और 2 महीने बीते रवि के जो रवीना के दुल्हन का सब्र का बांध टूट जाता है दोस्तों। उसके धैर्य जवाब दे देता है और उसके बाद एक दिन वो बिना बताए निकल कर अपने मायके चली जाती है दोस्तों। बेटी को अचानक ऐसे मायके आए देखकर माँ बाप जब उस कारण पूछते हैं दोस्तों, जो बेटी अपनी माँ को सारी बातें सच बता देती है। जो माँ जो होती है लड़की के पिता के ये बात बताती है, अपने पिता को ये बात बताती है, तो पिता भी पिता का भी गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बेटी को लेकर माँ और बाप पहुंचते हैं गांव में, और गांव में पंचायत बिठाई जाती है दोस्तों। और जब पंचायत बिठाई जाती है और वहाँ पर जब दूल्हा की असलियत निकल कर सामने आती है, तो पूरा गांव उसे थू कर रहा होता है। और उसके बाद जो दूल्हे को उस पंचायत में भरी सभा में बेइज्जत किया जाता है और दुल्हन से हमेशा के लिए संबंध तोड़कर दुल्हन और उसके माता पिता जो हैं वहाँ से निकलकर उसके गांव अपने वापस आ जाते हैं। दुल्हन तो अपने माँ बाप के साथ गांव लौट चुकी थी, लेकिन दूल्हे की असलियत तो पूरे गांव के सामने आ जाती है। गांव में एक हंसी और मजाक का पात्र बन के रह चुका था दोस्तों। गांव में हर कोई उसके तिरस्कार की नज़रों से देखने लगा था। कोई उसे अपने पास नहीं बिठाता था, कोई उसे अपनी घर नहीं आने देता था। और इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत सहने के बाद आखिर दूल्हे का क्या रवि होता है। रवि एक दिन अचानक से गांव छोड़ देता है और रवि ने सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, छोड़ने के बाद वैसी दरिंदे का जो आगे चलकर ऐसी घटनाओं का अंजाम देने वाला था, जब उसका अंजाम देने की घटनाएं और वारदात निकल कर ये सामने आती है तो सुनने वाले भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। क्या थी
यह पूरी घटना विस्तार से एक कहानी का अंत बताएंगे। आप बने रहे इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एक शहर होता है, मोहल्ला जैसे आम मोहल्ले हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में हुआ करते हैं, जहां पर शाम होती है और मोहल्ले के सारे बच्चे बाहर निकलकर ये खेल रहे होते हैं। कहीं पार्क होता है तो कहीं मैदान, खुली जगह होती है, खाली प्लॉट होता है जहां बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे होते हैं। दोस्तों, क्या बच्चे अभी खेल ही रहे थे, तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति की ओर बढ़ती है और सारे बच्चे जो होते हैं अपना खेल छोड़ के व्यक्ति की ओर दौड़ लगा देते हैं। दोस्तों, अंकल आ गए, सारे बच्चे दौड़ के उस अंकल के पास चले जाते हैं और वो अंकल भी जो था, वो व्यक्ति उस सबको जो हर प्यार पुचकार रहा था, दुला रहा था और अपने बैग से निकालकर उन बच्चों को कुछ न कुछ दे रहा था। वो सबको टॉपियाँ दे रहा था, किसी को बिस्किट दे रहा था। तो घर के दरवाजे पर जमा महिलाएं आपस में जब बात कर रही थी और ये सब कुछ देख रही होती है दोस्तों, तो महिलाएं आपस में बात करती होती हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है ये, हम लोगों के बच्चे से कितना प्यार करता है। और उसके बाद व्यक्ति जो है अपने घर में चले जाता है, बच्चे वापस आकर खेलने लग जाते हैं। दोस्तों, यह जो व्यक्ति था, यह 1 साल से वहाँ पर किराए से रह रहा होता है और उसका यह रोज़ का काम ही था। वह सुबह अपने गांव अपने काम पर जाता और जाते शाम को लौट आता है। दोस्तों, तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफियाँ लेकर आया करता था। अंकल की ओर लिपट पड़ते थे और वह जो था उन बच्चों को कुछ न कुछ चीज़ें दिया करता था। उस बच्चे उस अंकल से बड़ा प्यार करने लगे। लेकिन इस दुखद कहानी के पीछे छुपी हुई थी एक ही भयानक कहानी दोस्तों, जिसकी शुरुआत तो न जाने कब से हो चुकी थी, लेकिन जब जो कुछ होने वाला था वो कुछ बहुत बुरा ही होने वाला था। दानिश नाम का एक लड़का होता है, छोटा लड़का जब खेल रहा होता है और जब वो अंकल आके पहुंचते हैं, सबको ले हैं, बच्चे आपस में खेलने में चले जाते हैं। दानिश को यह व्यक्ति रोक लेता है और दानिश कहता है कि मुझे घर में तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, क्या मेरे साथ चलोगे? दानिश को भला ही क्या एतराज़ होता। दानिश बच्चा बेचारा उस अंकल के साथ उसके घर में चला जाता है। दोस्तों, कहता है कि मेरी टीवी नहीं चल रही है, ज़रा इसके कुछ वायर सेट करने की है, मेरी मदद करो। बच्चा कहता है ठीक है। तो अंकल तभी यह जो व्यक्ति होता है यह दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाज़ा बंद करने के बाद अंकल ने दरवाज़ा बंद क्यों किया, पर आखिर बच्चा क्या ही सोचे, बच्चा टीवी की ओर देख ही रहा होता है। तभी अंकल पीछे से आते हैं और आने के बाद उसके पीछे से पकड़कर उसके साथ गलत टाइप की हरकतें करने लगते हैं। तो वहाँ उसके अंगों को इधर उधर छूने लगता है, वापस जाने लगता है, जिद करने लगता है। तो एक जोर से तमाचा उस लड़के के गाल पर वो रस्सी कर देता है। दोस्तों, मारता है लड़के को। वो कहता है तू बोलना मत, किसी को कहना मत। लड़का रोने लगता है, चीखने लगता है। उसके बाद वह व्यक्ति जो होता है उस लड़के के मुंह पर हाथ रख देता है और उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त करने के बाद वह व्यक्ति जो होता है उस लड़के के साथ आप प्राकृतिक तौर पर काम करने लगता है। दोस्तों, अब वो लड़का जो होता है वो भी दर्द में चीखने और तड़पने लगता है। दोस्तों, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसे छोड़ता नहीं और अपना काम कर ही लेता है और कर ही मानता है। उसके बाद उस लड़के को धमकी दी जाती है, अगर तूने यह बात किसी को बताई तो तुझे मारूंगा ही मारूंगा, तेरे पूरे परिवार खत्म कर दूंगा। बच्चा बेचारा दर्द से तड़पता हुआ धीरे धीरे घर से निकलता है बाहर और रोता अपने आंसू पोंछता हुआ चला जाता है। दोस्तों, और यहाँ जो अंकल जो था यह और कोई नहीं, यह वही रवि था जिसने शुरुआत में ऐसा कांड किया। दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ और गांव छोड़ कर के निकल गया था और अब 1 साल से आकर के यहाँ पर रह रहा होता है। दोस्तों, जो दानिश है अपने घर पहुँचता है तो माँ को दानिश कुछ असहज सा महसूस होता है। माँ तो माँ ही होती है, माँ को बच्चों का दर्द एकदम पता चल जाता है। माँ दानिश से पूछती है, लेकिन जो दानिश जो होता है वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता। दोस्तों, और उसके बाद दानिश जो है खाना खा के सो जाता है। दोस्तों, अगले दिन दानिश को बुखार आ जाता है। इधर जो रवि होता है काम रोज़ की तरह चालू था, रोज़ शाम को आता है, बच्चों को टोपियाँ देता है। और लेकिन उस दिन के बाद एक चेंज यह आया था कि जो था
वो आप बाहर खेलने के नाम से डरने लगा। उसकी माँ उसे रोज़ शाम कहती है, तू बाहर खेलने क्यों नहीं जाता? तो दानिश कुछ ना कुछ बहाना कर दिया करता था। इसी प्रकार से पूरा हफ्ता बीत चुका था, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी दानिश बाहर खेलने के लिए नहीं जाता था। लेकिन एक हफ्ते के बाद माँ उसे इतना प्रेशर बनाती है और उसे जबरदस्ती बच्चों के साथ खेलने के लिए वो बाहर भेज देती है दोस्तों। और आज जब दानिश जा कर के देखता है तो वह जो रवि होता है, तो जैसे ही रवि तो दानिश के इंतज़ार में बैठा था और जैसे ही वह दानिश को देखता है तो दानिश को इशारे से बुलाता है। और जब दानिश नहीं जा रहा होता है तो दानिश को इस तरीके से आंखें दिखाता है कि दानिश थर थर काँपने लगता है और चुपचाप दानिश उसके घर में दाखिल चले जाता है दोस्तों। और आज फिर से दानिश के साथ रवि जो है इसी प्रकार का काम करता है और ऐसा करता है कि आज चलने की स्थिति में दानिश को नहीं छोड़ता। दानिश फिर से निकलता है और अपने घर जाकर के पहुंचता है तो दर्द से इतना ज़्यादा परेशान था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और उसकी जब ऐसी हालत माँ देखती है तो माँ समझती देर नहीं लगती कि उसका बेटा जो है वह ठीक नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ बात है जो तुरंत उसे अपने आप से लिपटा देती है, अपनी गोद में बिठा देती है और बिठा के पूछती है। तो दानिश अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फुट फुट कर रोने लगता है और अपनी माँ को जो है सारी बात सुनाता है। माँ सुनकर सन्न रह जाती है, पागल हो जाती है और वो भूचाल उठता है उसकी ज़िंदगी में। उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया? जिस व्यक्ति पर वो लोग अंधा भरोसा कर रहे हैं, अंधा प्यार करते हैं और करते थे, वो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसने उसके बच्चे के साथ क्या कांड कर दिया? तुरंत बच्चे के बाप को फ़ोन लगाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, सारी कहानी उसे माँ सुनाती है, कहती है। बच्चे का पिता जो होते हैं बच्चे को लेकर तुरंत थाने जाकर पहुँचता है, लेकिन थाने जाकर पहुँचने के बाद उसकी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और दूर पुलिस उसे उल्टा ही समझाती है कि आप अच्छा होगा आप अपने बच्चे को लेकर घर जाए और जो है यह मामला वो यहीं रफा दफा करें दोस्तों, क्योंकि इससे होगा कि आपके बच्चे की बदनामी होगी। वो बड़ा होगा तो लोग उससे कहेंगे, हंसेंगे, उसे ताने कसेंगे तो समाज में सर उठा के करके जी नहीं पाओगे। इसलिए कोई मतलब नहीं है ऐसे केस में दर्ज करवाने का। और यह कहकर पुलिस जो होती है वापस भेज देती है दोस्तों उस पिता को उस बच्चे के साथ और वापस घर आ जाता है। आकर के जब बच्चे की माँ को बताता है तो बच्चे की माँ परेशान हो जाती है दोस्तों। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बेदर्दी में पूरा एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है दोस्तों। तभी माता पिता को एक ऐसी एनजीओ का पता चलता है जो बच्चों के साथ हुए ऐसे कर्मों में ऐसी मदद किया जाती है, ऐसे कामों में मदद किया करती थी। माता पिता बच्चे को लेकर उस एनजीओ कार्यालय में जाकर पहुंचते हैं और वहां जाकर के पूरी बात बताते हैं दोस्तों। उस एनजीओ की मदद से पूरे 2 महीने बाद दोस्तों इस केस पर कार्रवाई होती है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज की जाती है। बच्चे का मेडिकल भी करवाया जाता है और उसके बाद जो लड़का होता है रवि, उसको हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद वह उस रवि से पूछताछ भी की जाती है दोस्तों। जो लड़का होता है जो बातें बताता है रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है दोस्तों। रवि बताता है कि 2 साल पहले से उसके जब उसके साथ हुआ था, उसकी शादी टूटती थी जब से वो बाहर निकला था, उसके बाद से वह पूरे 20 लड़कों को अपना शिकार बना चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग जगह पर वह रहता था और वहाँ पर लड़कों को अपना शिकार बनाता था दोस्तों। उसके बाद वह वहाँ से जगह छोड़ देता है, कहीं और जाकर किराए में रहता है, वहाँ शिकार करता था और फिर कहीं और जाकर के रहने लगता था। लेकिन यहाँ पर जब आकर पहुँचा और काम उसने किया तब उसकी सच्चाई बताई और पुलिस के हाथे चढ़ा दोस्तों। यहाँ से उसकी कहानी खत्म हो गई दोस्तों। संबंधित और विभिन्न धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहाँ से न्यायालय उसे जेल भेज देता है। इसलिए दोस्तों आज का ज़माना इतना गंदा, इतना घिनौना हो चुका है कि बड़े बड़े बच्चे भी कहीं सुरक्षित नहीं हैं। अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखिए, चाहे आपसे अपने घर के बाहर गली मोहल्ले में ही क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन बच्चे पर पूरी नज़र रखनी ज़रूरी है। बच्चों से बातें करना ज़रूरी है।
ताकि बच्चा, हर एक बच्चा अपनी माँ से, अपने भाई बाप से बड़े प्यार से, माँ पापा से बड़े प्यार से, बड़ी बहन से शेयर करे, ताकि उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा हो तो तुरंत अपने घर में बताइए, ताकि उसके साथ कोई बड़ी घटना या दुर्घटना न घट सके। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में जो भी विचार हो। यह भी बताना किस शर्त से देख रहे थे, किस तरह से सुन रहे थे। ध्यान रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए दोस्तों। सावधानी सुरक्षा होती है। मिलते हैं एक नई घटना, नई वीडियो में। दोस्तों मैं ऐसे बैठी थी, आपको इस कहानी की सुनाने का प्रयास करा छोटा सा, और हमारा सब